अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जो भी महिलाएं एक लंबे समय से ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए, लेकिन उनको कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में वो 24 घंटे इसी चीज़ को लेकर के सोचती रहती हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहती हैं और सोचते सोचते पूरा महीना बीत जाता है, पीरियड आ जाते हैं। और इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको कई बार कंसीव भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा सोचने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से उनकी प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है। या फिर कुछ महिलाओं को तो पीरियड मिस होने से पहले कुछ लक्षण भी नज़र आते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, और नॉलेज ना होने की वजह से भी कई बार जो है प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है, पीरियड आ जाते हैं। जबकि अगर सही नॉलेज हो, सही जानकारी हो, तो आप जो है समय रहते अपनी इस प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं और माँ बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को 2 ऐसे खास लक्षण बताने वाला हूँ जो कि आपको पीरियड मिस होने से पहले ही पता चल जाएंगे, और जिससे कि आप अपनी प्रेगनेंसी को बचा सकेंगी और माँ बन सकेंगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह जो और भी महिलाएँ हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनकी भी हेल्प हो सके। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। तो चलिए शुरू करते हैं। इन लक्षणों को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको शुरुआत से जानना होगा कि किसी भी महिला के जो प्रेग्नेंट होने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। देखिए, जब किसी महिला के पीरियड शुरू होते हैं तो एक तरफ उसके पीरियड चल रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी ओवरी यानी कि अंडाशय में उसके अंडे तैयार हो रहे होते हैं अगली प्रेगनेंसी के लिए। और पीरियड के 13वें-14वें दिन के आसपास उन सभी अंडों में से एक अंडा पूरे साइज़ में आ जाता है, पूरा आकार ले लेता है, और उसके बाद वो फट जाता है, और फटने के बाद बाहर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ट्यूब में आने के बाद वो करीब 24 घंटे तक वहीं पे घूमता रहता है स्पर्म के इंतज़ार में। और अगर इस दौरान महिला रिलेशन में रहती है और स्पर्म अंदर आ जाता है तो स्पर्म अंडे को फर्टिलाइज कर देता है, और उसके बाद जो अंडा है वो एक ब्लास्टोसिस्ट का रूप ले लेता है, गेंद का रूप ले लेता है, और सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और भ्रूण बनने लग जाता है। और उसके बाद 6 से 7 दिन लगते हैं, वो धीरे धीरे नीचे आता है। नीचे आने के बाद बच्चेदानी की दीवार यानी कि एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है और वहीं पे विकसित होना शुरू हो जाता है। पूरे 9 महीने तक वहीं पे उसकी ग्रोथ होती है और उसके बाद डिलीवरी होती है। तो ये जो प्रोसेस है आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि आखिर उन लक्षणों के बारे में कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे कि आप पीरियड आने से पहले ही उनको पहचान सकते हैं। नंबर 1 है स्पॉटिंग होना, यानी कि खून के धब्बे लगना। अब दोस्तों ये जो चीज़ है, ये जो लक्षण है, ये दिखता है पीरियड से करीब 6 से 7 दिन पहले। तो ऐसे में क्या होता है कि महिलाएं अधिकतर महिलाएं इसको पीरियड समझ लेती हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है कि पीरियड जो है 2-4 दिन आगे पीछे हो ही जाता है। तो ऐसे में महिलाएं सोचती है कि पीरियड जो है मान लीजिए 10 तारीख को आना था, तो इस बार जो है 4 तारीख को या 3 तारीख को ही आ गया है, तो वो इसको पीरियड समझ लेती हैं और वो ये सोचती है कि पीरियड खुल करके नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में कई बार वो कोई घरेलू नुस्खा बना करके अपनाती हैं ताकि पीरियड खुल करके आ जाए, या फिर कई बार खुद से कोई दवाई लेकर के भी खा लेती हैं जिससे कि ब्लीडिंग खुल करके हो जाए। तो इस गलती से क्या होता है कि उनकी जो रुकी हुई प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, क्योंकि ये जो स्पॉटिंग है ये इम्प्लांटेशन का साइन है। यानी कि जब बच्चा जो भ्रूण है वो नीचे आकर के जब बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है तो उस दौरान थोड़ी सी स्पॉटिंग होती है, खून के धब्बे लगते हैं, तो और कई बार थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो भी जाती है। और ये जो स्पॉटिंग होती है कुछ घंटों के लिए ही होती है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी पीरियड समझने की गलती ना करें। इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखें, जो स्पॉटिंग होती है जो उसका कलर होगा वो डार्क ब्राउन कलर का होगा, चॉकलेटी कलर होगा। इसके साथ साथ कन्फ्यूज़न का जो बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अधिकतर महिलाओं में जब ब्लीडिंग शुरू होती है पीरियड की, तो शुरुआती दिनों में जो ब्लड आता है वो डार्क कलर का, डार्क ब्राउन कलर का ही आता है। तो इसलिए वो और ज़्यादा इस चीज़ को जो है पीरियड से रिलेट करती हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिए, अगर आप माँ बनना चाहती है तो कभी भी अपनी मर्जी से कोई दवाई या फिर कोई रेमेडी का इस्तेमाल ना करें। हमेशा डॉक्टर की देख रेख में, डॉक्टर की एडवाइस से ही दवाई का इस्तेमाल करें। दूसरा जो लक्षण है ये भी बहुत ज़्यादा दिखता है, और ये है बुखार जैसा महसूस होना, सर में दर्द होना। अधिकतर महिलाओं के साथ मैंने देखा है, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ भी ऐसा हुआ है कि पीरियड मिस होने से पहले ही उनके सर में काफ़ी दर्द रहना शुरू हो जाता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार जैसा फील होता है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप कंसीव कर लेते हैं तो ये जो लक्षण है सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अब यहाँ पे महिलाएं गलती ये करती हैं कि उनसे जो है टॉलरेट नहीं होता, वो सर के दर्द से परेशान हो जाती हैं, बुखार से परेशान होती हैं,
तो वो जो है पेन किलर ले लेती हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया कि कोई मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। तो ऐसा अगर आपको दिखता है तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही दवाई लेनी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं और मेडिसिन आपको लेनी ही पड़ेगी, तो मेडिसिन लेने से पहले एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। और प्रेगनेंसी टेस्ट जब आप करें तो सुबह के पहले पेशाब से करें, जिससे कि रिजल्ट अच्छा आएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सर पीरियड मिस होने के 7 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है इसका। दोस्तों जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने के 3 दिन के अंदर ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपको जो 7 दिन बाद रिज़ल्ट आना है उससे थोड़ा सा हल्का आएगा, लेकिन रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। और मेरी बहुत सी सब्सक्राइबर्स जो है इसी तरह माँ बन चुकी हैं। तो मैं जो है अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप जो है ऐसी गलतियाँ ना करें और जल्द से जल्द आपको भी माँ बनने का सुख प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई अलग सिम्टम नज़र आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।